वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। तो बच्चों आज 10th का एक्सरसाइज 8.1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम आगे भी आप लोग को बताए हैं कि यदि एंगल दिया रहे या एंगल सेम हो तो फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर भी ये है, ये है, ये है, तो फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सिंपली बना सकते हैं। तो समझिएगा। चलिए, गिवन में क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8, ये इधर गुना में, इधर जाएगा तो भाग में होगा। तो कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लाल बटा कक्का वाला याद करा दे बात। एक तो था, यहाँ रफ कर देते हैं, लाल बटा कक्का। तो ई साइन के लिए था, ई कॉस के लिए था और ई टैन के लिए था। अच्छा, दूसरा क्या था, कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल। तो ई कौशिक के लिए था, ई आपका सेक के लिए था, ये आपका कॉट के लिए था। तो कॉट में आधार बटा लंब, यानी 8 आपका आधार है और 15 आपका लंब है। यानी आधार आपको दिया है और लंब आपको दिया है। ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला बताया गया है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। तो लंब यहाँ से 15 है, कोई मात्रक नहीं है तो के लगाना जरूरी है। तो 15 के, सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो के लगाएंगे। इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार कितना है, 8 के स्क्वायर। 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आता है कितना, 225, और 8 का करते हैं तो 64। तो टोटल आ जाएगा 289 और इसका वर्गमूल आएगा 17। ठीक है। ठीक है, कितना आ गया, तो हमको वैल्यू की आ गया, कर्ण आपका कितना, कर्ण आया 17। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, कहा निकालना है वैल्यू, साइन ए। साइन तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, यहाँ से देख लेंगे 15, और कर्ण कितना है 17। कितना आ गया, 15/17। आए समझ में। इसके बाद सेक ए कितना है, सेक ए किसके लिए आता है, यहाँ कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है 17 के और आधार है 8 के, बढ़ जाएगा 17/8। इसके बाद हो गया, तो आपका साइन ए का वैल्यू हो गया 15/17 और सेक ए का वैल्यू हो गया 17/18। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, जिसमें आपको ये सेक दे दिया है और 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो चलिए, सेक थीटा बराबर गिवन है 13/12। सेक थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पे होगा सेक थीटा कर्ण बटा आधार।
कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण आपका 13 के और आधार 12 के। लंब निकालने की आवश्यकता है, तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर 13 के का स्क्वायर, आधार यहां से ले लीजिए 12 के स्क्वायर, 13 इंटू 13 169 और 12 इंटू 12 144 के स्क्वायर। इसको माइनस करने पर 25 के स्क्वायर आएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 के, यानी लंब मेरा आया 5 के। तो लंब, कर्ण और आधार ज्ञात हो जाने के बाद हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे देखिएगा लाल बट्टा कक्का से ये है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा यहाँ से आ गया 5 के और कर्ण आ गया यहाँ से 13 के, यानी के कट जाएगा 5/13 हो गया। उसी प्रकार cos थीटा यहाँ से आएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार मेरा कितना है 12 के और कर्ण है 13 के, यानी 12/13। उसी प्रकार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब मेरा 5 के और आधार मेरा 12 के, कट के आया 5/12। इसके बाद कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इसमें आइए कक्का बटा लाल में, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण मेरा 13 के, लंब 5 के, कट किया गया 13/5। और लास्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा भी इसमें आएगा। कॉट थीटा के सामने देखिए लिखा हूं आधार बटा लंब, तो आधार मेरा यहाँ से आ गया 12 और लंब यहाँ से आया 5, 12/5। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जहां एंगल ए और एंगल बी को न्यून कोण रखा और सी को राइट एंगल रखा। तो हमको गिवन में है कि cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर बी, एंगल ए बराबर एंगल बी है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। गिवन में हम जानते हैं कि cos ए बराबर cos बी है, तो cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ए का आधार देखिए यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया, ए का आधार क्या हो गया ए सी, और कर्ण 90 डिग्री के सामने ए बी, यानी ए सी बटा ए बी। अच्छा, अब cos बी, तो cos बी का भी वही होगा आधार बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पे मुझको एंगल बदल दिया है, बी से देखना है, इसलिए मैं इसमें न बताकर इसमें बता रहा हूं। तो बी का आधार अब हो जाएगा बीसी, और कर्ण तो बदलता नहीं है ए बी, यानी बीसी बटा ए बी। अब ए बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए सी बराबर बीसी, यानी जितना एसी है उतना ही बीसी है, और जब जितना एसी है उतना ही बीसी है, मतलब क्या, यह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ना है हमको कि बराबर भुजा के समूह कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने आएगा बी और इस भुजा के सामने आएगा ए, यानी बी और ए आपस में बराबर है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी, हेंस प्रूव हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मेरा यहाँ पे खत्म हुआ। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, यह चैनल मेरे लिए लाभप्रद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर सभी प्रकार के मैथमेटिक्स का, साइंस का, संस्कृत का, इंग्लिश का सारे विषयों की तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।